क्वेश्चन तो एक्सरसाइज 5i का क्वेश्चन नंबर 9 से करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 ये है y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, ऐसे है ये। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से ये कैलकुलेशन बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा ये। तो ये देखो मतलब कहां से आगे ये y बन रहा दोबारा, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता जा रहा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो पर आ चुका ना, तो बस y रहेगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अब इसका करना हमें डिफरेंशिएशन प्रूव करना है, ये इसमें हमें 2x वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ये प्रूव करना है। dy अपॉन dx इजकल टू 2xy स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इनको एक तरफ ही ले लो तुम, तब आसान रहेगा y वाली टर्म्स को। ठीक है, तो ये हो गया y माइनस 1 अपॉन वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएशन कर दो, बल्कि इसे ऐसे लिख लो एक बार, y माइनस वाई की पावर -1 इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dy अपॉन dx, और y की पावर -1 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और y की पावर -2 और dy अपॉन dx और इजकल टू 2x। ठीक है, यही तो हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो ये हो गया dy अपॉन dx माइनस माइनस प्लस और 1 अपॉन वाई स्क्वायर और dy अपॉन dx इजकल टू 2x। ठीक है, तो कॉमन आ गया इसमें क्या, dy अपॉन dx कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर और dy अपॉन dx इजकल टू 2x। एलसीएम ले लो इसमें, एलसीएम कितना आ गया इसमें, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 और dy अपॉन dx इजकल टू 2x। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये अपॉन में आ गया बस, तो dy अपॉन dx इजकल टू ये हो गया 2x वाई स्क्वायर और अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया बस प्रूफ, dy अपॉन dx 2x वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। प्लस में तो कैसे भी लिख सके है ना आगे पीछे, तो ये प्रूव हो गया बस। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत थी, ये तो आसान से ही क्वेश्चन था। और बताओ कौन सा, इसमें और कोई दिक्कत है क्या, है हो गया, और सभी एग्जाम्पल वगैरह भी देख लेना इसके सब करके। एक्सरसाइज 5J में बताओ, देखो एक्सरसाइज 5J है ये हमारी, कौन सा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है ये, x इजकल टू 2 cos t माइनस cos 2t। ठीक है, और y इजकल टू 2 sin t और माइनस साइन 2t। ठीक है, ये है, तो इससे dy अपॉन dx निकालना तो सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, बस डिफरेंशिएशन कर दो इनका t के रेस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो dx अपॉन dt हो गया ये, और ये हो गया माइनस 2 साइन टी, और ये हो गया माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन 2t, क्योंकि 2 भी तो मल्टीप्लाई में आएगा ना, क्योंकि cos 2t का माइनस साइन 2t हो गया, 2t का करा तो 2 और आ गया मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया। और इसका dy अपॉन dt, तो ये हो गया 2 cos t और माइनस 2 cos 2t, तो ये बन गया। तो हो तो गया बस, तो ये इक्वेशन 1 होगी हमारी, ये इक्वेशन 2 होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड 1, तो dy अपॉन dt को डिवाइड करना है किससे, dx अपॉन dt से, और इक्वल टू ये था हमारा 2 कॉमन ही ले लिया इसमें, cos t माइनस cos 2t, ठीक है। और अपॉन इसमें भी 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया माइनस साइन t और प्लस साइन 2t, तो 2 से 2 कट गया, dt से dt कट गया, तो dy अपॉन dx आ गया। अब इसे थोड़ा सा और सरल करना चाहो तो कर लो, वैसे जरूरी कुछ नहीं, क्योंकि प्रूव तो करना नहीं, लेकिन करना चाहो तो कर लो। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब 2 साइन क्या हो जाएगा t प्लस 2t अपॉन 2, और साइन d माइनस c हो इसमें, तो 2t माइनस t अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया। और नीचे भी ये साइन c माइनस साइन d, ये वाला पहले यूज करना, तो साइन c माइनस साइन d में कोस वाला लगेगा, तो 2 कोस 2t प्लस t अपॉन 2 और इनटू साइन 2t माइनस t अपॉन 2, ठीक है। तो ये तो पूरा ही कट गया, सेम ही है ये तो, ये वाला तो, ठीक है। और ये 2 से 2 भी कट गया, और ये हो गया 10, क्या हो गया ये 10 dy अपॉन dx, मतलब ये हो गया 10, 2 से डिवाइड 10 3t हो गया ना, 3t अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गया, बस यही तो होगा। तो थोड़ा सा सरल कर रखा है इसे, और कुछ नहीं है। और कौन सा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में भी ऐसा ही है, 9 में क्या अलग है इसमें कुछ, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, x इक्वल टू a साइन 2t और इंटू 1 प्लस कोस 2t, और y इक्वल टू b कोस 2t और 1 माइनस कोस 2t, ठीक है। तो अलग कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, बस ये प्रोडक्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को यहाँ से हम, ठीक है भाई। 2 फंक्शन हो गए ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ भी ऐसे ही है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये a और b कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई में रखेंगे बाहर, ठीक है। तो डिफरेंशिएट पैरामीटर जो है हमारा t, उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt, और इक्वल टू ये a तो रखना बाहर ही, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट रूल सा होगा, तो फर्स्ट फंक्शन साइन 2t नुक्कन हुई, और इसका करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, और cos 2t का हो गया माइनस 2 साइन 2t हो जाएगा, ठीक है। और प्लस फिर प्लस 1 प्लस cos 2t ऐसा कैसे ही, और साइन 2t का हो जाएगा 2 cos 2t, यही तो हुआ। और इसका भी अब ऐसे ही करेंगे, तो ये हो गया dy अपॉन dt, तो b बाहर ही रखना, और cos 2t नुक्कन हुई cos 2t ऐसा कैसे ही हो गया ना, और इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया 0 प्लस 2 साइन
2t हो गया ना, और प्लस फिर सेकंड फंक्शन ऊपर नहीं 1 माइनस कोस 2t ऐसा कैसा ही, और इंटू कोस 2t का हो गया माइनस 2 साइन 2t। ठीक है, ये हो गया। तो बस सिंप्लीफाई करके लिखना है ना, और कुछ नहीं है। तो dx अपॉन dt ये तो है ही, ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर 2t हो गया, सेम ही है ना। और इसकी भी अंदर कर लो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 कोस 2t और प्लस 2 कोस स्क्वायर 2t, यही तो हुआ। और यहाँ भी dy अपॉन dt, ये b तो बाहर है ही, ये हो गया 2 साइन 2t और कोस 2t। ठीक है, और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 साइन 2t हो गया, और माइनस माइनस हो गया प्लस 2 साइन 2t और कोस 2t। तो ये तो कट गया ना, ये वाला नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा, यहाँ भी ये इसके साथ फॉर्मूला बन जाएगा। भाई ये इसके साथ फॉर्मूला बन जाएगा ना, दो कॉमन, इनमें दो कॉमन लेके बाहर ही कर लो, उसमें भी इसमें भी, सब में दो है। ठीक है, सब में दो है ना, तो दो बाहर कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये dx अपॉन dt, दो बाहर ही कर लिया, 2a हो गया ये, और दो बार आ गया, तो ये इसके साथ फॉर्मूला बन गया कोस स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया इसके साथ, और ये कोस 2t तो अलग है। ठीक है, दो कॉमन तो आ ही गया ना। और यहाँ यहाँ क्या हो गया, ये dy अपॉन dt इजकल टू 2b हो गया, और ये हो गए थे 4 हो गए थे, ये 4 में से दो कॉमन लिया तो दो ये फिर भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो क्या बचे हुए हैं, मतलब 2 साइन 2t और कोस 2t, ये अभी भी बचा हुआ है, और यहाँ से दो कॉमन आ गया था, तो ये साइन 2t आया समझ में। अब ये फॉर्मूला बन गया dx अपॉन dt इजकल टू 2a, ये हो गया कोस 2t, कोस 2t का 4t डबल होगा ना, कोस 4t प्लस कोस 2t। ठीक है, और ये dy अपॉन dt, तो 2b, और ये हो गया हमारा साइन 4t, साइन 4t माइनस साइन 2t हो गया ना ये भी। तो अब डिवाइड कर दो इनको, डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन 1 होगी हमारी, ये इक्वेशन 2 होगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वो 2 डिवाइड 1, तो dx अपॉन dt, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ठीक है, और ये आ गया 2b साइन 4t माइनस साइन 2t अपॉन 2a कोस 4t और प्लस कोस 2t, तो 2 से 2 कट गया, और dy अपॉन dt से dt कटी जाएगा, तो dx अपॉन वो dy अपॉन dx आ गया। और यहाँ फिर फॉर्मूला लगा सके हम साइन c माइनस साइन d। ठीक है, तो साइन c माइनस साइन d मतलब 2 कोस 4t माइनस 2t अपॉन 2, वो प्लस आओगा पहले। ठीक है, और यहाँ आएगा साइन 4t माइनस 2t अपॉन 2, और इसके अपॉन में यहाँ कोस c प्लस कोस d है, तो ये कोस में ही आओगा पूरा 2, ये a भी था भाई यहाँ पे, a और b भी हैं ये। ठीक है, तो क्या हो गया 2 कोस 4t प्लस 2t अपॉन 2 और इंटू कोस
4t माइनस 2t अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये 2 भी कट गया और ये कोस वाली टर्म भी कट गई पूरी। ठीक है, तो ये बच गया, बस क्या बच गया, ये dy अपॉन dx, a अपॉन b तो है ही, और ये हो गया कितना, 4t में से 2t जाएंगे तो 2t बचेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, बस t रह जाएगा, और नीचे भी t बचेगा, तो sin t अपॉन cos t तो tan t हो गया, तो dy अपॉन dx हो गया a अपॉन b tan t। तो बस ये प्रूव करना, समझ गए, बस प्रूव क्या करना, आंसर ही है ये, बस सिंप्लीफाई करना था इसको, और क्या दिक्कत थी इसमें। और भी कोई दिक्कत है किसी में है? अच्छा b अपॉन, हाँ b था ये ऊपर, तो b अपॉन a है ये, तो b अपॉन a tan t, ये आ गया आंसर। ठीक है, और भी है इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक ही किए, तो इन्हें करके देख लेना, सब ऐसे ही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ही तो करने हैं इनके, बट डिफरेंशिएशन तो हर तरह के कर चुके, तुम किसी भी तरह से करके डिफरेंशिएशन करके डिवाइड ही तो करना, और जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर दो बस। तो करके देख लेना, इसमें जो नहीं होगा बताना, इसके एग्जाम्पल वगैरह भी देखो सब करके ये। ठीक है, अब एक्सरसाइज ये देखो 5K, एक्सरसाइज 5K, इसमें क्या है, मतलब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना, समझ गए, मतलब x के या y के रेस्पेक्ट नहीं करना, एक पूरे फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना। तो इसीलिए इनको हम मान लेंगे एक तरह से, बस ये फर्क पड़ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा डिफरेंशिएट x की पावर 8 विद रेस्पेक्ट टू x की पावर 4, मतलब x की पावर 8 का x की पावर 4 के रेस्पेक्ट करना। तो इनको मान लो अलग अलग, u1 u2 कैसे भी मान लो, ठीक है, क्योंकि x y तो मानेंगे नहीं, क्योंकि इसमें x y में तो रहते ही हैं ये। तो इनको लेट कर लिया हमने, लेट ये तो हो गया u, u1 इजकल टू, या u भी मान लो, तो ये u मान लिया, u हो गया x की पावर 8, ठीक है, और v हो गया x की पावर 4। तो मतलब इसका u का v के रेस्पेक्ट करना हमें डिफरेंशिएशन, भाई u का v के रेस्पेक्ट ही तो करना, इसलिए यही तो कहा x की पावर 8 का x की पावर 4 के रेस्पेक्ट करो डिफरेंशिएशन। मतलब हमें एक तरह से du अपॉन dv निकालना, क्या निकालना, du अपॉन dv। तो इनका अलग अलग कर लेंगे हम, पहले इसका ही कर लो, पहले इनका अलग अलग कर लेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट कर लो, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया du अपॉन dx, और ये हो जाएगा 8x की पावर 7, यही तो हो गया, बस ये इक्वेशन 1 होगी। फिर जिसके रेस्पेक्ट करना हो उसे मान लो v हो गया x की पावर 4, ठीक है, इसका भी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dv अपॉन dx, तो ये हो गया 4x की पावर 3, ये इक्वेशन 2 होगी। तो जब हमें इस u का v के रेस्पेक्ट करना, तो du अपॉन dv तो निकालना बस, तो डिवाइड करना बस, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड 2, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा du अपॉन dx को डिवाइड करना है किससे, dv अपॉन dx से, ठीक है, और इधर 8x की पावर 7 अपॉन 4x की पावर 3, तो dx से dx कट जाएगा, तो du अपॉन dv रह गया, और इधर 4 दूनी 8 हो गया, और x की पावर रहेगी कितनी 4, तो बस ये आ गया आंसर। ठीक है,
आगे समझ में? तो बस ये है इसमें, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है, इसमें भी लेट कर लो तुम, लेट u इजकल टू ई की पावर x का करना रूट x के रेस्पेक्ट, तो u तो e की पावर x हो गया, इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया du अपॉन dx, e की पावर x का e की पावर x हो गया, इक्वेशन 1 होगी। और लेट v इजकल टू हो गया रूट x, तो इसका भी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dv अपॉन dx, रूट x का 1/2 रूट x हो ही जा, सीधा ही बताया था मैंने, सीधा हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमें तो ये निकालना u का v के रेस्पेक्ट, मतलब du अपॉन dv निकालना, तो डिफरेंट डिवाइड कर दो बस फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड 2, ठीक है। तो ये हो गया du अपॉन dx को डिवाइड करना है dv अपॉन dx से, ठीक है। तो इजकल टू e की पावर x को डिवाइड करना है 1/2 रूट x से, समझ गए? तो क्या हो जाएगा, dx से dx कट गया, तो du अपॉन dv, और बस ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि थर्ड नंबर है तो थर्ड का ही चला जाएगा सीधा, तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू 2 रूट x, तो ये आ गया बस, ठीक है। आ गया समझ में? तो इस तरीके से करना। जैसे इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3x साइन इनवर्स x का कोस इनवर्स x के रेस्पेक्ट करना, तो बस दोनों का कर लो, u का कर लो, v का कर लो, और बस डिवाइड ही तो करना। क्वेश्चन नंबर 4 में भी log 10x का tan x के रेस्पेक्ट करना, तो दोनों का अलग अलग कर लो पहले। फिफ्थ में log x का sin x के रेस्पेक्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बड़ा सा फंक्शन दे रखा, तो इसका पहले मैंने बताया था कि फॉर्मूला बना ले हम, मतलब डिफरेंशिएशन ऐसे ही होंगे जैसे कर रखे हमने, बस अलग अलग कर लेने हैं पहले। तो 6 देखो, 6 में पहले फॉर्मूला बना के करेंगे, बस ये फर्क पड़ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भाई, ये u मान लिया हमने, लेट u के इक्वल मान लिया हमने, ये है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स हटना चाहिए ना, साइन इनवर्स वाले क्वेश्चन हमने किए, तो यहाँ x को क्या मानना चाहिए हमें, तो लेट x इजकल टू साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा इजकल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो क्या बनेगा क्वेश्चन हमारा, u इजकल टू साइन इनवर्स, ये हो गया 2 साइन थीटा और इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो u इजकल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये कोस थीटा आ गया, ठीक है। तो u इजकल टू साइन इनवर्स, ये हो गया साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कट गया तो 2 थीटा रह गया, और थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स, तो 2 साइन इनवर्स x हो गया। अब डिफरेंशिएशन इसका, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx, तो कितना हो गया 2 इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो du अपॉन dx क्या हो गया 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 होगी। अब कहीं के रेस्पेक्ट कर, किसके रेस्पेक्ट करना था, u का हमें साइन इनवर्स x के, तो v है ये, v इजकल टू साइन इनवर्स x, तो कर दो इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dv अपॉन dx, साइन इनवर्स x का यही हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 होगी। तो 1 को 2 से डिवाइड ही तो करना है बस, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड 2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये du अपॉन dx को डिवाइड करना है dv अपॉन dx से, ठीक है, और इजकल टू 2 अपॉन रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे तो ये कटी गया, यहाँ डी एक्स से डी एक्स कट गया, तो डी यू अपॉन डी बी इजकल टू बस 2 आ गया। ठीक है, 2 ही तो बचा, तो ये हो गया बस। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी है। ठीक है भाई, इसमें भी x की जगह tan थीटा मानना पड़ेगा हमें, मतलब पहले कर लेना इसका u का, फिर v का कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो सब क्वेश्चन ऐसे ही तो हैं, इसमें अलग अलग करके बस डिवाइड करना, तो करके देख लेना इसको। ठीक है, जो नहीं होगा बताइए मुझे। अब एक्सरसाइज 5L पर आ जाओ, हो जाएगा ये। तो एक्सरसाइज 5L में क्या करना हमें, इसमें मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करनी है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब एक से ज्यादा डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, तो एक से ज्यादा डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इस तरीके से होंगे ये, देखो एक्सरसाइज 5L। ठीक है, तो एक से ज्यादा डिफरेंशिएशन को देखो लिखते कैसे हैं, पहले ये देख लो। जैसे ये है y इजकल टू एफ एक्स, ठीक है, तो इसके डिफरेंशिएशन को कैसे कैसे हम लिखे हैं ये देख लो पहले। तो जैसे इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम dy अपॉन डी एक्स लिख देना, dy अपॉन डी एक्स, और एफ एक्स को एफ डैश एक्स। ठीक है, या इसको y1 भी लिख दें हम, या y डैश भी लिख दें, एक ही बात है ये। ठीक है, और दोबारा करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब ऊपर डी की पावर बढ़ेगी नीचे एक्स की, ऐसे लिखेंगे। और इसका फंक्शन के हिसाब से करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स, और ये y2, या फिर y डबल डैश, ऐसे भी कर दें। ठीक है, समझ गए। और 3 बार करेंगे तो डी की क्यूब y अपॉन डी एक्स की क्यूब, और एफ ट्रिपल डैश एक्स y3 और y ट्रिपल डैश। अगर n बार करेंगे, जैसे d की पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर n, तो f n डैश x, ठीक है, और yn और y n डैश। ठीक है, तो ऐसे ही लिखने का तरीका है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये दे रखा है इसमें कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x की क्यूब log x विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब सेकंड डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएशन निकालना मतलब। ठीक है, तो क्या है, फंक्शन y के इक्वल तो लिख ही लेंगे, y इक्वल टू x की क्यूब log x, तो इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करना। तो डिफरेंशिएशन कर दो पहले इसका, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y1, सीधा आसान है सबसे लिखना, y1 y2 y3 ऐसे लिख लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो y1 हो गया सीधा, और ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन x की क्यूब नुकसान हुई log x का 1 अपॉन x, फिर log x ऐसे कैसे x की क्यूब का 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये x तो कट गया, तो y1 हो गया कितना x स्क्वायर, और ये हो गया 3x स्क्वायर log x, ये तो बना। अब अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y2 लिख देंगे इसको, तो ये हो गया 2x, ये 3 तो बाहर रहेगा, और x स्क्वायर नुकसान हुई log x का 1 अपॉन x, फिर log x ऐसे कैसे ये, और x स्क्वायर का 2x, यही तो हो गया। तो ये हो गया y2 इजकल टू 2x, और ये तो कितना रह जाएगा, x ही रह जाएगा, अंदर गुना कर लो इसकी, तो कितना हो गया 3x, और ये हो गया 3 दूनी 6x और log x, यही तो बनेगा। तो 3 और 5, वो 3 और 2 5x प्लस 6x और log x, तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव कहता तो थर्ड निकाल देते। ठीक है, जोन सा भी कहेगा उतने तक निकाल देंगे वो तो हम। तो सेकंड में भी ऐसे ही करना भाई, tan इनवर्स x की क्यूब का सेकंड
टाइम डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, हो जाएगा ये। तो इसी तरह के क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करना हमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लो इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना हमें, प्रूव करना, प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव कैसा होगा, मतलब उसी तरीके से कैलकुलेशन हम बनाते चले जाएंगे बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू x प्लस कोट एक्स, x प्लस कोट एक्स। तो ये प्रूव करना हमें, प्रूव क्या करना, साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 2x इक्वल टू 0, यही तो है। तो यहां में दिखाई दे रहा कि सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन होना ही है इसका जब ये प्रूव होगा। तो पहले कर लो वन टाइम डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy अपॉन dx हो जाएगा। जैसे दे रखा है ऐसे ही कर लो भाई, dy अपॉन dx की फॉर्म में दे रखा तो वैसे ही लिखेंगे, फिर नहीं तो y1 y2 के हिसाब से दे रखा होता तो वैसे लिख लेते। तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy अपॉन dx, x का 1 हो गया, और कोट x का क्या हो जाता है हमारा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, यही तो हो या नहीं। तो ये हो गया हमारा। अब इसे साइन में बदल लो क्योंकि आसान होगा ना करना, वैसे भी साइन में हमें लाना। तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, ठीक है या नहीं। एलसीएम आ जाएगा इसमें, एलसीएम dy अपॉन dx, एलसीएम साइन स्क्वायर x, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो dy अपॉन dx, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ये माइनस कॉमन ले लें हम, अगर माइनस कॉमन ले लें तो फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो dy अपॉन dx क्या हो गया, माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही तो हो गया। तो अभी क्या करेंगे इसका हम, अब हमें पता कि ये इसके मल्टीप्लाई, अभी इसको क्या लिख सकें हम, ये हो गया हमारा क्या, कोट, कोट हो गया ना। तो ये हो गया dy अपॉन dx माइनस कोट, कोट हो गया ना, कोस अपॉन साइन, कोट स्क्वायर एक्स हो गया। तो अब अगेन डिफरेंशिएशन इसका कर दो। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस, क्या हो जाएगा भाई, एक्स मान के करेंगे तो ये हो गया 2 कोट एक्स हो गया, और कोट एक्स का फिर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यही तो बन गया। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ये हमारा, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया दो कोट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसे साइन में बदल लो, वैसे भी साइन मल्टीप्लाई में चाहिए हमें, तो डी स्क्वायर मतलब जैसे जैसे कैलकुलेशन चाहिए ऐसे ऐसे करते जाना, ठीक है, क्योंकि मैच करना आंसर। तो साइन स्क्वायर एक्स तो इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, तो साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 कोट एक्स, यही तो हो गया। अभी इसने कहा कि ये बनाना, ये बनाना, तो इसमें 2y चाहिए, क्या चाहिए, 2y। तो 2y का मतलब क्या है कि 2 बार y चाहिए, तो एक तरीके से इसमें 2x जोड़ दो 2x घटा दो, बन जाएगा ना भाई। y की वैल्यू x प्लस कोट एक्स ही तो है, 2 कोट के साथ है ही, 2x और कर दो तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 जोड़ दो 2 घटा दो, तो साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 2 कोट 2x जोड़ दिया, 2x प्लस 2 कोट एक्स और माइनस 2x, मतलब ये जोड़ा घटाया अपनी तरफ से, ठीक है।
है, हाँ वो कैसे ही कर लो, बात एक ही है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और 2 कॉमन आ गए तो x प्लस कोट एक्स हो गया और माइनस 2x ये है ही, तो ये y बन गया ना। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये 2y हो गया और ये माइनस 2x है, और इधर लाओगे तो साइन बदल देंगे, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 2x इजकल टू 0। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, बस एक से ज्यादा डिफरेंशिएशन करने हैं, बाकी कुछ है नहीं इसमें। और जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है उन्हें उसी तरीके से लेके चलना कि वो प्रूव हो जाए। ठीक है, तो इसे देखो आज एक्सरसाइज को करके, जो नहीं होंगे वो बताना कल। तो यहाँ तक कर लो आज, ठीक है, चलो कल करेंगे हम।